प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड चीजों को करेगा, कामों को करेगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होंगे। हो सकता है इस समय आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आज का दिन आपके लिए अच्छा ना रहा हो सकता है बहुत सी बाधाएं, रुकावटें, बीमारियां आपके जीवन में हों। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड कामों को करेगा, आपकी सोच और समझ से परे, जिनके विषय में आपने सोचा भी नहीं, वो काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। हो सकता है कल ही आपके जीवन में ऐसा हो जाए, आप रात को सोए और सुबह बिल्कुल नया कुछ आपको लगे, बिल्कुल परिवर्तन, बिल्कुल चीजें बदली हुई, एक खुशी की खबर, एक अच्छा दिन आपको मिली। आप जानते हैं, एक बार बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं पतरस के बारे में। पतरस बंदी गृह में था, जेल में था, और वहां क्योंकि उसने सुसमाचार का प्रचार किया इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया गया था विरोधियों के द्वारा। और कलीसिया उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। और जब कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी तो ऐसा हुआ, रात को स्वर्गदूत पतरस के पास आया और पतरस को जगाया और उसे वहां से बाहर लेके गया। बेड़ियां खुल गई, फाटक खुल गए और स्वर्गदूत उसे लेके चला गया। और पतरस सोचता है कि मैं कोई दर्शन देख रहा हूं, मैं कोई सपना देख रहा हूं। लेकिन जब सुबह होती है तो पतरस कहां है? पतरस है अपनी कलीसिया के बीच में। रात को कहां था? जेल में। लेकिन सुबह हुई, कहां है? कलीसिया के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, अपने लोगों के बीच में। किसने काम किया इस बीच में? परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर काम किया। अनएक्सपेक्टेड, पतरस के लिए अनएक्सपेक्टेड था। जब उसकी आंख खुली होगी, जब उसकी नींद खुली होगी, तो उसने अपने आप को जेल से बाहर देखा। वो खुश हो गया, आनंदित हो गया। अनएक्सपेक्टेड, उसकी सोच और उसकी समझ से परे, क्योंकि वो जेल में है, उसे दंड मिला है। कितना समय जेल में रहना पड़ेगा, इस स्ट्रगल से जूझना पड़ेगा, उसे नहीं पता। उसे और क्या सजा मिलेगी, उसे नहीं पता। कब वो बाहर आएगा, उसे नहीं पता। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, रात को स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और ऐसा काम हुआ, अचानक से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसकी परिस्थिति बदल गई। भोर हुई और सब कुछ नया, सब कुछ बदल गया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। अनएक्सपेक्टेड, जो आपके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं होगी, वो बिल्कुल सुपर नेचुरल बात होगी आपके लिए। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा प्रभु आपके लिए करेगा। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय और 19 पद। यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु कहता है, देख मैं एक नई बात को करता हूं। देख मैं तेरे लिए एक नई बात को कर रहा हूं। बिल्कुल एक नया, बिल्कुल न्यू। पुराना सब जाता रहेगा, सब कुछ नया हो जाएगा। देख मैं तेरे लिए एक नई बात को करता हूं। परमेश्वर आपके लिए ऐसे ही नई काम को करेगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होगा, बिल्कुल परे, जिसके विषय में आपने सोचा नहीं होगा, वैसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। प्रभु आपको तुरंत से किसी बीमारी से एक ही रात में बाहर निकाल देगा। किसी प्रॉब्लम से एक ही दिन में आपको बाहर निकालेगा। जैसे कि हमने सुबह की प्रार्थना में सुना था कि सडनली प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ऐसे ही आज शाम में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड कामों को करेगा, जिनके विषय में आपने न सोचा, न कभी कल्पना की। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। जैसे प्रभु ने पतरस को एक रात में उस सिचुएशन से, उस संघर्ष से, उस प्रॉब्लम से, उस बंदी गृह से बाहर निकाल दिया। उसके जीवन में जब सुबह हुई तो बिल्कुल नई सुबह थी उसके लिए। ऐसे ही मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में करे। उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से प्रभु आपको ऐसे ही बाहर निकाले और कल का दिन आपके लिए बहुत आनंदित और खुशियों का दिन हो, आनंदमय दिन हो, अच्छा दिन हो। आपके जीवन की प्रॉब्लम्स इस रात में ही समाप्त हो जाएं, जैसे पतरस के जीवन में हुई। देख प्रभु तेरे लिए एक नई बात को करने पर है।
नए काम को करने पर है तेरे जीवन में। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस वचन को, आप समझ रहे होंगे, आपने ग्रहण किया होगा कि प्रभु मेरे जीवन में एक नए काम को करने पर है, मेरी सोच और मेरी समझ से परे वो मेरे लिए करेगा। इसलिए ढाढ़स बांधे, धीरज रखें, प्रार्थना में लगे रहें। आप नहीं जानते, प्रभु सेकंड में आपके जीवन को बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपके लोगों को बदल सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं अनीता झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मैंने संतान की आशीष के लिए प्रेयर कराई थी और उसके दूसरे मंथ ही मैंने कंसीव किया और आज मेरी 3 साल की बेटी है। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरा भाई 2025 में एक्सीडेंट हो गया था और ब्लड क्लॉटिंग हो गया था। उसका ऑपरेशन हुआ और वो 1 मंथ के लिए कोमा में चला गया। तो मैंने इसके लिए प्रेयर कराई और वो कोमा से बाहर आया और अभी स्वस्थ है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। साथ ही अमृता मसीह और पीके ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, पूरे दिन भर में संभाला और सुरक्षित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से धन्यवाद करते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी सच में आप पवित्र 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 परमेश्वर है, सेनाओं के यहोवा है, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले, सब कुछ नया करने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी जंगल में मार्ग बनाने वाले और निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते, तारीफ करते, जय जयकार करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर प्रभु। आप भले परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर है पिता, आप अनएक्सपेक्टेड वर्क करने वाले परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज हम सब मिलकर प्रभु अपने हृदय से परमेश्वर आपको प्रेज करते प्रभु, तारीफ करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये खूबसूरत शाम प्रभु जो तूने हम सबको दिखाई, जिसमें कि हर एक के मन को प्रभु आपने पिता प्रिपेयर किया परमेश्वर, फेलोशिप के लिए पिता, संगति के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को प्रभु आप नामो नाम आशीष दे। हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने साथ पर्सनली एक्सपीरियंस कर सके पिता। यदि कोई भी बात उन्हें डाइवर्ट कर रही है, भटका रही है, या फिर प्रार्थना करने से उन्हें रोक रही है, इसी वक्त यीशु के नाम में उन सारी नेगेटिविटी को हम कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु हर एक के पास कोई ना कोई निवेदन, कोई ना कोई विनती, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स प्रभु इनके पास है पिता, और आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां तेरे सम्मुख आए हैं पिता, क्योंकि सल्यूशन सिर्फ तेरे पास है, उपाय तेरे पास है, चैन, विश्राम, तसल्ली और हर अद्भुत काम तेरे पास है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू हमारा पिता है और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। धन्यवाद प्रभु तूने हमें चुना और अपना बेटा बेटी बनाया। हमारे जीवन का ये सौभाग्य है खुदावन कि हम तेरे कहलाते हैं परमेश्वर। प्रभु यदि आज बहुत सी प्रॉब्लम्स, टेम्पटेशंस और बहुत कुछ प्रभु आपके लोगों ने फेस किया पिता, जिसके कारण वो इस समय निराश है पिता, इस समय वो डिस्टर्ब है प्रभु, जब वो इंटरनली हर्ट हुए हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हर एक टूटा हृदय, हर एक व्याकुल मन और हर प्रकार के प्रभु जी निराश लोग परमेश्वर प्रभु आपकी शांति को, आपके विश्राम को और आपकी तसल्ली को पाए परमेश्वर। आप उनके हृदय को फिर से नया करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की खूबसूरत शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए जो देश विदेशों से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक जन अपनी विनतियों को लेकर आपके सम्मुख बैठे प्रभु, आज आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें। यदि जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है मेरे पिता, हम सबसे हुए हैं प्रभु, तो आज इन सारी गुनाह, गलती और इन अपराधों को प्रभु तेरे आगे मानते और कहते प्रभु कि तू हमें क्षमा कर मेरे प्रभु। सच में पिता तू क्षमा करने वाला परमेश्वर पिता, सच में पिता जितने लोगों ने पिता तेरे सम्मुख अपनी गलतियों को रखा प्रभु, तूने उन्हें माफ किया, क्योंकि तू माफ करता है पिता, तू मौका देता है प्रभु, क्योंकि तू प्रभु मनुष्य नहीं प्रभु कि तू मनुष्य जैसा व्यवहार करे, तो सर्वशक्तिमान है प्रभु, तो अपने लोगों को मौका देता है परमेश्वर। मेरे खुदावन आज जितने लोगों ने मौके को बहुमूल्य जानकर प्रभु इस बात पर विश्वास किया कि उनके गुनाह माफ हुए हैं पिता, उनके जीवन में आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करें, उन्हें इस्तेमाल करें अपनी नई योजनाओं के लिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना प्रभु, हम इस वचन
वचन का जो तूने आज हमारे लिए दिया प्रभु, इस वचन का आदर करते प्रभु। तेरा वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है पिता, हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है प्रभु। ये वचन आपके लोगों के जीवन की गवाही बनने पाए पिता, टेस्टिमनी बनने पाए पिता। जिस प्रकार परमेश्वर पिता पौलुस जब बंदी गृह में था, तो परमेश्वर जब तूने अनएक्सपेक्टेड वर्क उसके जीवन में किया, तो वो उसके जीवन की एक गवाही बन गई। उसी प्रकार आज इस वचन पर जब आपके लोगों ने विश्वास किया है प्रभु कि आप एक नई बात करने पर हैं, आप नई बातों को करेंगे पिता और उन्हें प्रकट करेंगे परमेश्वर पिता। जब प्रभु जहां उम्मीद नहीं प्रभु, जहां आशा नहीं प्रभु, वहीं से परमेश्वर प्रभु जी आप कार्य करेंगे मेरे खुदावन। आज बहुत से लोगों ने प्रभु अपनी होप को छोड़ दिया प्रभु, बहुत से लोगों ने प्रभु निराश होकर प्रभु जी अपनी सारी कामों को छोड़ दिया पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि एक नई बात परमेश्वर आप उनके जीवन में करें, कुछ नया परमेश्वर आप उनके जीवन में करें पिता, ताकि वो नयापन जब उनके जीवन में आए प्रभु, तो वो तेरी महिमा करे परमेश्वर प्रभु। आज पिता, आज की शाम में प्रभु, हो सकता है प्रभु ये दुख में, निराशा में, परेशानी में, कर्जे में, बीमारी में, रुकावटों में, बाधाओं में और नाना प्रकार की प्रभु चिंताओं में हो पिता। मैं आज हर एक व्यक्ति को आपके सम्मुख लेकर आती हूं और मैं प्रार्थना करती हूं परमेश्वर कि आज प्रभु अनएक्सपेक्टेड वर्क प्रभु आप आपके बेटे बेटियों के जीवन में, उनके परिवार, उनके बच्चों के जीवन में, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा, जिसके लिए उन्होंने कभी प्लान नहीं किया, उन अनएक्सपेक्टेड वर्क को प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करें। मैं धन्यवाद करती हूं कि आप ऐसा करने में सामर्थ्य हैं। लॉर्ड, आपसे प्रार्थना है कि आज इनके परिवार की स्थिति बदल जाए प्रभु यीशु, इनके परिवार के परिजनों के जीवन में परिवर्तन आए प्रभु, एडिक्शन से वो छुटकारा पाए इसी वक्त प्रभु। हर प्रकार की वो समस्या जिसके लिए बार बार वो सोचकर प्रभु डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रहे हैं, इसी वक्त वो प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। खुदा, मैं प्रार्थना करती हूं इनके लिए नए दरवाजों को खोले प्रभु, जॉब के दरवाजों को खोले पिता, प्यारे परमेश्वर आगे बढ़ने के दरवाजे को खोले पिता, नई उम्मीद और नई आशा का दरवाजा खोले परमेश्वर प्रभु। इनके रुकावटों को प्रभु दूर करते हुए प्रभु, उन बाधाओं से, उन रुकावटों को दूर करके पिता एक नया दरवाजा आप इनके लिए खोलें पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाता है परमेश्वर। ऐसी अद्भुत कार्य प्रभु आप इनके लिए करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इन भाई बहनों के नेचर में, कैरेक्टर में जो बातें प्रभु जो पुरानी है, जिसके कारण प्रभु सोच विचार करके वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, आज प्रभु आप इन्हें नया करें परमेश्वर पिता। प्रभु इनकी परिस्थितियां यीशु के नाम में बदलें इसी वक्त प्रभु, यीशु के नाम में सारी परिस्थितियां बदल जाएं, सारे कर्जे जाएं यीशु के नाम में, डिप्रेशन जाए यीशु के नाम में, एंजाइटी जाए यीशु के नाम में, हर एक पारिवारिक लड़ाई झगड़े जाए यीशु के नाम में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो गड़बड़ियां, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कड़वाहट, जो दूरियां हैं, जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, जो स्टडी कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु जी आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। आने वाले समय में प्रभु वो उत्तम से उत्तम प्रभु रिजल्ट को दे सके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों के लिए नए दरवाजे खोले प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु, न्यू कॉलेज से ब्लेस करे परमेश्वर पिता, एक अच्छा प्रमोशन देकर प्रभु ब्लेस करे प्रभु, फाइनेंस से ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु अपने इंटरनल पीस के लिए प्रार्थना करें, खुदावन आत्मिक शांति प्रभु इन भाई बहनों को दें। धन्यवाद देते आज जितने भी लोग बीमार है, जो अपनी चंगाई के लिए, अपने शरीर के लिए प्रभु आपसे मांग रहे हैं, खुदा तेरा वचन कहता मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसी वक्त प्रभु हम कैंसर से प्रभु छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। हर प्रकार का कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार का ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार की सिस्ट, रसोली नष्ट हो यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो, किडनी, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नष्ट हो, पथरी के रोग नष्ट हो, हर एक हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी, फिस्टुला की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, साइनस, सर्वाइकल आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की विटामिन की कमी यीशु के नाम में नष्ट हो। मैं प्रार्थना करती हेयर फॉल की प्रॉब्लम या फिर कोई भी शारीरिक कमी नष्ट हो यीशु के नाम में, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, बुजुर्ग प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो गए। धन्यवाद, तूने इन्हें दैव्य स्वास्थ्य में चलाया प्रभु, तूने इनके शरीरों को छुआ, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को छुआ प्रभु, और तूने चंगा किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु, और प्रभु जितने भी बुरे सपने हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, यीशु के नाम में जाती रहे। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।